हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे लेसन नंबर 2 में। लेसन नंबर 2 में हम सीखेंगे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स को मूवीज़ के थ्रू। और आज जिस मूवी से हम सीखने वाले हैं वो है अलादीन। अलादीन मूवी सीरीज़ का ये हमारा लेसन नंबर 2 है। और हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से वो वर्ड्स हैं जिन्हें हम इस मूवी के थ्रू सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उन वर्ड्स को। आपको इसकी स्टोरी लाइन तो याद होगी जो मैंने आपको बताई थी कि अलादीन नाम का एक लड़का होता है और उसे एक मैजिकल लैम्प मिलता है और जब वो उसे रब करता है तो एक जिनी इमर्ज होता है और इमर्ज होने के बाद जिनी अलादीन को 3 विशेस ग्रांट करता है। Great one who summons me, I stand by my oath, loyalty to wishes 3. लेसन नंबर 2 में हम सीखेंगे सबसे पहले वर्ड समन, सेकंड वर्ड है ओथ, थर्ड वर्ड है स्टैंड बाय और फोर्थ वर्ड है लुक लाइक और फिफ्थ वर्ड है ऑन द इनसाइड और सिक्स्थ वर्ड है ऑन द आउटसाइड, सेवेंथ वर्ड इज केयर अबाउट एंड एथ वर्ड विच वी आर गोइंग टू लर्न इज ब्रेकअप एंड नाइन्थ वर्ड है पॉइंट आउट। तो हम इन सारे वर्ड्स को, इनके यूजेज को और इनके मीनिंग्स को हम समझेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे वर्ड समन की। पर उसके पहले हम ये समझते हैं कि किस तरह से इस वर्ड को अलादीन मूवी में जिनी यूज करता है। तो सिचुएशन ये है कि अलादीन जब लैम्प को रब करता है तो जीनी इमर्ज होता है और जीनी एक छोटी सी स्पीच देता है। आइए हम देखते हैं वो स्पीच क्या है। O great one who summons me, I stand by my oath, loyalty to wishes 3. You look like a prince on the outside, but I didn't change anything on the inside. Showtime. No, I'm in charge, okay? I say when it's time. तो आपने देखा कि यहाँ पर वो किस तरह से इस वर्ड समन को यूज करता है। समन का मतलब होता है समन भेजना। ये वर्ड जो है ये जुडिशरी में यूज किया जाता है और इसका मतलब होता है कि किसी को कोर्ट से एक तरह का समन भेजना, यानी उसे कोर्ट में आने के लिए, अपीयर होने के लिए उसे आदेश देना। इस वर्ड का दूसरा मीनिंग है भूत प्रेत बुलाना। आपने अक्सर हॉरर मूवीज में देखा होगा कि जो ऑकल्टिस्ट होता है, तांत्रिक होता है, वो कुछ अजीब से तंत्र मंत्र के शब्दों को यूज करता है, आबरा का डाबरा, स्पेल्स आउट डिफरेंट वर्ड्स, और वो क्या करता है, एक भूत प्रेत को, एक स्पिरिट को बुलाता है। तो इस वर्ड का यूज किया जाता है। समन का मतलब होता है किसी भूत प्रेत को बुलाना। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है इन मूवी अ ऑकल्टिस्ट समन्ड अ घोस्ट। घोस्ट मतलब होता है भूत। हालांकि इस तरह की बातें मूवीज में ही होती है, उनका रियलिटी के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है। सेकंड हमारा सेंटेंस है शी वॉज समन इन द कोर्ट फॉर रैश ड्राइविंग। शी वॉज समन इन द कोर्ट फॉर रैश ड्राइविंग, यानी उसे कोर्ट में बुलाया गया, किस लिए, तेज गति से, अंध गति से गाड़ी चलाने के लिए, रैश ड्राइविंग। अब हम देखते हैं इस वर्ड का यूज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो क्लिप में। Inform Tywin Lannister that he has been summoned to court to answer for the crimes of his bannermen. हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओथ और स्टैंड बाय। हम इन दोनों वर्ड्स को एक साथ समझेंगे। तो आपने इस क्लिप में देखा होगा कि जीनी जब अपीयर होता है, इमर्ज होता है लैम्प से, तो सबसे पहले कहता है आई स्टैंड बाय माई ओथ, यानी मैं अपनी शपथ पे, अपनी कसम पे कायम रहूंगा। ओथ का मतलब होता है शपथ। आपने अक्सर इस वर्ड को देखा होगा, इसके यूजेज को देखा होगा कि जब भी कोई मिनिस्ट्री को ज्वाइन करता है, पॉलिटिशियन जब किसी मिनिस्ट्री को ज्वाइन करता है तो सबसे पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेता है। मैं हमेशा मेरी कसम पे कॉन्स्टिट्यूशन की जो शपथ लेता है, देश हित में काम करने की, उस पे कायम रहूंगा। तो ओथ का मतलब होता है शपथ और स्टैंड बाय का मतलब होता है उस कसम को निभाना, उसका साथ देना। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब स्टैंड बाय के अलग अलग यूजेज।
स्टैंड बाय का मतलब होता है निभाना, सहायता करना या साथ देना। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है ही स्टूड बाय हर थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स। वह उसके साथ कठिन समय में खड़ा रहा। ही स्टूड बाय हर थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स। इसी सेंटेंस को हम इस तरह कह सकते हैं कि वी शुड ऑलवेज स्टैंड बाय अवर फ्रेंड्स थ्रू देयर डिफिकल्ट टाइम्स। वी शुड ऑलवेज स्टैंड बाय अवर फ्रेंड्स थ्रू देयर डिफिकल्ट टाइम्स, यानी हमें हमेशा अपने दोस्तों के साथ खड़े होना चाहिए उनके कठिन समय में, उनके बुरे समय में। सेकंड एग्जाम्पल है I'll stand by you whatever happens. I'll stand by you whatever happens. मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है He promised to stand by me. उसने मेरा साथ देने का, मेरी सहायता करने का वायदा किया। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझा स्टैंड बाय का यूज। और ओथ का बहुत सिंपल है, इसका मतलब होता है शपथ। अब हम देखते हैं हमारे अगले वर्ड को। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लुक लाइक। लुक लाइक का मतलब होता है समान या के जैसा। जैसे अगर कोई किसी के समान दिखता है या कोई किसी के जैसा है तो आप उसे कहेंगे लुक लाइक। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं, लड़कियां स्पेशली, कि आई लुक लाइक माई मदर, मैं मेरी माँ के जैसी दिखती हूँ। या कोई सेंटेंस में कोई कह सकता है ही लुक्स लाइक हिज ग्रैंडफादर, वह उसके दादाजी के जैसा दिखता है। अगर आप इस इमेज को देखें तो इमेज क्या कहती है, द पेट्रोल पंप एम्प्लॉय लुक्स लाइक सैफ अली खान। द पेट्रोल पंप एम्प्लॉय लुक्स लाइक सैफ अली खान। जो पेट्रोल पंप का कर्मी है वह किसके जैसा दिखता है, सैफ अली खान के जैसा दिखता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड को। ऑन दी आउटसाइड। ऑन दी आउटसाइड का मतलब होता है बाहर से। इसका ये मतलब होता है कि कोई व्यक्ति बाहर से कैसा दिखता है। दिस वर्ड रेफर्स टू द वे अ पर्सन लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। कोई भी व्यक्ति बाहर से कैसा दिखता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कई लोगों को देखते होंगे, मैनी पीपल सीम हैप्पी ऑन द आउटसाइड बट इन रियलिटी दे आर सैड ऑन द इनसाइड। कई लोग जो होते हैं वो बाहर से तो बहुत खुशनुमा नज़र आते हैं, बहुत खुश नज़र आते हैं, पर वास्तविकता में वे बड़े दुखी होते हैं अंदर से, भीतर से। राइट? तो ऑन द आउटसाइड का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति बाहर से कैसा दिखता है। वैसे इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी पुस्तक को उसके बाह्य आवरण से, उसके कवर पेज से जज मत करिए। सो वी शुड नॉट जज अ पर्सन ऑन द आउटसाइड। हमको बाहर से किसी व्यक्ति को कि वो बाहर से कैसा दिखता है, इसके आधार पे किसी भी व्यक्ति को जज नहीं करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑन द इनसाइड। ऑन द इनसाइड का मतलब होता है अंदर से, भीतर से, यानी कोई व्यक्ति कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, उसका मन कैसा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बाहर से तो बड़े अच्छे दिखते हैं, पॉलिश्ड दिखते हैं, बड़े डिसेंट दिखते हैं, पर अंदर से वे मन से बड़े दुष्ट होते हैं। तो आपको इस सेंटेंस का मतलब ये निकालना है कि कोई व्यक्ति कैसा है भीतर से, यानी उसका मन कैसा है। एग्जाम्पल, अ टीचर सीम्स स्ट्रिक्ट ऑन द आउटसाइड। एक शिक्षक जो है वो बाहर से तो बड़ा स्ट्रिक्ट, कठोर नजर आता है, बट वेरी सॉफ्ट फॉर द चिल्ड्रन ऑन द इनसाइड। पर बच्चों के लिए कैसे होते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए कैसे होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं भीतर से, अंदर से, पर उन्हें स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है ताकि वो बच्चों की जिंदगी बना सकें। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेसन नंबर 2 का केयर अबाउट। केयर अबाउट का मतलब होता है फिक्र करना, किसी की चिंता करना, परवाह करना। राइट? इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है पेरेंट्स केयर अबाउट देयर किड्स अ लॉट। माता पिता, पालक जो होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों की बहुत फिक्र करते हैं। हमारा सेकंड सेंटेंस है ही डजंट केयर अबाउट एनीवन बट हिमसेल्फ। वह किसी की चिंता नहीं करता सिवाय खुद के।
हमारा थर्ड सेंटेंस है वी मस्ट केयर अबाउट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की चिंता फिक्र करनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रेकअप। ब्रेकअप के दो मतलब होते हैं। सबसे पहला इसका मीनिंग होता है संबंध तोड़ना। ये स्पेशली किसी लव रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। और दूसरा होता है समाप्त होना, खत्म होना। तो सबसे पहले हम समझते हैं पहले वर्ड का मीनिंग, इसका यूजेज। आफ्टर द ब्रेकअप ही मूव्ड अब्रॉड। ब्रेकअप के बाद यानी संबंध खत्म होने के बाद वह विदेश चला गया। सेकेंड हमारा सेंटेंस है द मीटिंग ब्रोक अप जस्ट बिफोर लंच। जो मीटिंग थी वो खत्म हुई लंच से बिल्कुल पहले। तो ब्रेकअप के दो मतलब हैं, पहला है संबंध तोड़ना, दूसरा है किसी चीज का समाप्त होना। हमारा नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना, किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आप बताना कि ये क्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल होगा द योगा टीचर pointed out the benefits of daily exercise. The yoga teacher pointed out the benefits of daily exercise. जो योगा टीचर हैं उन्होंने इशारा किया किस तरफ, रोज योगा करने के लाभ के बारे में, फायदों के बारे में। सेकेंड सेंटेंस एग्जाम्पल द टीचर pointed out the dangers of rash driving to students. टीचर ने पॉइंट आउट किया किस तरफ, तेज गति से, अंध गति से वाहन चलाने के खतरों के बारे में स्टूडेंट्स को। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू अंडरस्टूड द यूजेज ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। I hope you are going to use all these words in your communication.